नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी फिर से आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन बच्चों की सुन ली थी जिन्होंने पुलिस सेवा में अपने लिए मेहनत करने के लिए एक बार फिर से जो है भर्ती मांगी थी। आज सरकार ने उनकी इस बात को स्वीकार किया और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको वैकेंसी देने का काम किया है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल मौका है। आपके लिए क्या मौका है कि यहाँ पर जो है वैकेंसी आ चुकी है सभी बच्चों के लिए और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं आप। तो मैं आपको ज़रा जानकारी दे देता हूँ क्या इसमें रहा है क्या नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात ये देखिए, ये तो आ गया आपके पास क्या पूरा का पूरा ये आपके पास आ चुका है। आज हमारे पास अगर हम देखें तो 31 तारीख है, न्यू ईयर का बहुत बड़ा धमाका है ये बच्चों के लिए, ध्यान रखिए 31 तारीख आपके पास है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है आरक्षी नागरिक पुलिस हमारे पास जो आ रहे हैं वो महिला पुरुष दोनों के लिए दी गई है वैकेंसी। साथ ही साथ आरक्षी पीएसी के लिए भी हमारे पास वैकेंसी आई है बच्चों के लिए, और साथ ही एसएसएफ की आरक्षी विशेष सुरक्षा बल की हमारे पास बटालियन हेतु महिला आरक्षी जो है घुड़सवार पुलिस के लिए, जेल वार्डर के लिए और जेल वार्डर महिला के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो बेहतरीन मौका है बच्चों आपके लिए, अच्छे से जुट जाइएगा और मेहनत करिएगा। आप हमसे जुड़ना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, वरना किसी और भी संस्थान से आप जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बस आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, इस बार वैकेंसी में आपको बैठना है और नौकरी लेके जाना है। बच्चों देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बात क्या आती है कि इस बार जो है अगर हम बात करते हैं सिर्फ यहाँ पर नागरिक पुलिस की, तो अनारक्षित सीटें हमारे पास कितनी है, तो 4191। अगर हम कहें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, तो 1046। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने 2826। अनुसूचित जाति के लिए कितनी 2198 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी 208। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें जो नागरिक हमारे पास पुलिस है उसमें 10,469 वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीएससी की, तो पीएससी में आपकी 15,131 वैकेंसी आई हुई है। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर अगर एसएसएफ की बात करें तो यहाँ पर 1341 वैकेंसी है। और हम दूसरी बात करते हैं बटालियन की तो 2282 वैकेंसी है। और यहाँ पे बात करते हैं हम घुड़सवार की तो यहाँ पर 71 वैकेंसी है। और यहाँ पे बात करें जेल वार्डन पुरुष के लिए तो 3279 वैकेंसी है। और आगे बात करें यहाँ पर जेल वार्डन महिला के लिए तो 106 वैकेंसी यहाँ पर महिलाओं के लिए है ना। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं आगे की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, तो सबसे पहली बात 31 तारीख से यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं और 30 तारीख तक, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आज से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 30 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे बच्चे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, आवेदन शुल्क भी आप कर सकते हैं, 31 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 तारीख तक आवेदन शुल्क कर सकते हैं। अगर आप फीस जमा करना चाहें तो आप फीस जमा करने के लिए आप 2 फरवरी तक का भी जो है समायोजन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको आज से ही फार्म भर देना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फार्म कैसे भरा जाएगा बच्चों, इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले जिन बच्चों ने ओटीआर नहीं कराया बेटा, ओटीआर करा लीजिएगा। ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, अगर ये आप करा देते हैं तो आपको तुरंत आपको फॉर्म भर जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों जिन बच्चों ने भी ओटीआर नहीं कराया बेटा, ओटीआर करा लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या हिसाब किताब है। तो आगे हमारे पास जो बनती है व्यवस्था कुछ ये बनती है कि जैसे ही बच्चे हमारे पास जो सामान्य हैं, ईडब्ल्यूएस के या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के, उन सभी के लिए 500 रुपए का शुल्क है। और जो बच्चे हमारे पास अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो उन बच्चों के लिए 400 शुल्क है। ध्यान रखिएगा यहाँ बच्चे, फिर से एक बार ध्यान कर दीजिएगा, जिन बच्चों के पास सामान्य हैं या ओबीसी हैं या फिर वो ईडब्ल्यूएस के हैं तो उन बच्चों के लिए शुल्क जो है 500 रुपए रहेगा। बाकी हमारे पास जो अन्य जातियों के बच्चे आते हैं यानी कि जैसे एससी और एसटी के लिए तो उनके लिए 400 रहेगा बेटा, है ना। चलिए अगर आगे हम बात कर लेते हैं इसमें, तो देखिए ये सारा नोटिफिकेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रखा है। आयु की अगर बात करें बच्चे तो 1 जुलाई 2025 से 18 साल होना चाहिए और वैसे 22 साल होना चाहिए। यानी कि जो बच्चा 2 जुलाई 2003 से पहले तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का हो वो मान्य नहीं है ना। महिलाओं में क्या है 1/7/2025 से 18 और उसके बाद 25 आयु प्राप्त होनी चाहिए, यानी 2007 तक के बाद का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात का, है ना बेटा। चलिए बाकी क्या कहेगा व्यवस्था यहां पर, ये छूट वगैरह दे रखी है। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो सामान्य वर्ग के लिए वही 1/7/2007 से लेके 2003 से लेके 2007 तक का होना चाहिए हिसाब किताब। और कब तक जाना चाहिए 2007 से लेके 2000 तक का, है ना। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 98 में, अनुसूचित जाति के लिए और 7 में, पुरुषों के लिए 98 और 7 में, 98 और 7 में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। इस तरीके से तो आपकी ये छूट का है प्रावधान, ध्यान रखिए 5 साल का रहेगा। चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह ये सब आपके हो ही जाएंगे। वैवाहिक
अगर किसी की 2 पत्नियां हैं तो फिर उसके लिए दिक्कत आएगी, ध्यान रखिएगा आप। शारीरिक क्षमता के बारे में यहाँ जानकारी दे रखी है, उससे भी कोई लेना देना नहीं ज़्यादा खास आपका, है ना बेटा। चलिए, अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो बच्चे इसमें 300 अंकों की परीक्षा होगी आपकी। कितनी होगी? 300 अंकों की। और सब कैसे प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो आपके पास होंगे ऑप्शनल होंगे सारे के सारे। और समय अवधि कितनी होगी? 2 घंटे, यानी 2 घंटे में आपको करना होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, है ना।